ओके। जी। दोबारा हटा के दोबारा लिंक पे क्लिक करो, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लाइन हाइट। लाइन हाइट की प्रॉपर्टी कब यूज करेंगे और इसका हमारे पास क्या काम है? सही है। जल्दी से पहले मार्जिन जीरो ऑटो सबको क्लियर है? आपके पास एक बॉक्स, अगर आपने उसको सेंटर करना है तो उसके लिए हमारे पास राइट नाउ जितना हमने पढ़ा है, मार्जिन जीरो ऑटो की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ओके। इधर फोकस कर लो। हमारे पास प्रॉपर्टी है लाइन हाइट की, उसको कब यूज करेंगे, किस तरह यूज करेंगे? ठीक है। वापस आते हैं। हम एक जल्दी से नेविगेशन बार बनाते हैं जिस तरह का हम बनाते आए हैं, और थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे क्योंकि इतना काम आप लोगों को सबको आता है। यूएल ग्रेटर देन एल आई मल्टीप्लाई 5, ग्रेटर देन एल आई मल्टीप्लाई 5 टैप। नहीं बना, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ? आई लिखा है, एल आई। अब सही है? सही है। जल्दी से कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। होम, बल्कि हम इसमें वही लिखेंगे जो हमें चाहिए। यहाँ से अगर मैं जी आई टी, सही है। होम और अबाउट, कॉन्टैक्ट, फीडबैक और अदर्स। नेविगेशन बार सारे बना सकते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं बना सकता है, जिसको मसला आ रहा है? सही है। इसको अगर हम रेंडर करते हैं अपने पास, तो हमारे पास इनिशियली कुछ इस तरीके से आ रहा है। इतना क्लियर है? ठीक है। स्टार, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो। ठीक है। और यूएल बैकग्राउंड कलर अगर मैं दे दूं यहाँ पर ब्लू। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लाइन हाइट की प्रॉपर्टी यूज करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। जब भी आप कोई बड़ी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन पे काम करोगे, तो आपने अपनी जो फ्लेक्स बॉक्स और रिस्पॉन्सिवनेस की जो स्किल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करनी है। किसकी? फ्लेक्स बॉक्स और रिस्पॉन्सिवनेस। आपको बहुत अच्छे से यूज करना अच्छा आना चाहिए कि हमने हाइट और विड्थ, मिन हाइट, मिन विड्थ, मैक्स हाइट, मैक्स विड्थ किस तरह यूज करनी है। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए मार्जिन और पैडिंग किस तरह यूज करनी है, क्योंकि मार्जिन और पैडिंग सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम यूज करनी है। यूज होगी ज्यादा, लेकिन भर भर के यूज नहीं करनी, क्योंकि इससे आपकी रिस्पॉन्सिवनेस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। चीजें ज्यादा जो खराब होती हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से होती है, अगर आपने सही काम नहीं किया। ठीक है। आज हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे लाइन हाइट, जिससे हम एक जो हमारे पास पैडिंग टॉप है और पैडिंग बॉटम है उसको स्किप करेंगे। सही है। पहले देखते हैं कैसे स्किप करेंगे। एक पहले जिस तरह बनाते आ रहे हैं जरा उस तरह करके देख लें। एल आई डिस्प्ले, क्या करूंगा? इनलाइन ब्लॉक। फॉन्ट फैमिली मैंने सेट कर दी सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ, इसके अलावा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज, कलर वाइट। ठीक है। और सही है। कुछ इस तरीके से आ रहा है। सही है। और फॉन्ट साइज अगर हम इसका 20 पिक्सल कर दें, 20 px। हम्म। बताता हूँ, आप आए नहीं थे ना, पुराना हो गया है। चलो देखते हैं इसको, आते हैं इस पर भी। ठीक है। अच्छा, कुछ इस तरीके से आ रहे हैं मेरे पास।
ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जो टेक्स्ट है वो मेरा सारा सेंटर में ले आऊंगा। उसके लिए हमारे पास राइट नाउ टेक्स्ट लाइन है सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट हमारे सेंटर में आ गई। ठीक है, ओके, क्लियर इतना। अब मुझे अगर मैं पैडिंग देता हूं 10 px, ठीक है, ओके, हमारे पास एक बेहतरीन बेसिक सा नेविगेशन बार रेडी है। सही है, बेसिक सा। अच्छा, अब अगर मैं चाह रहा हूं कि मैंने जो है यहाँ लिख दिया 0 देन 10 पिक्सल, अब क्या होगा? लेफ्ट से राइट से हमारे पास रहेगा और टॉप और बॉटम से चला जाएगा। ऐसा ही है और ऐसा ही हुआ। ठीक है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि जब भी नैव बार बनाओ, कस्टमाइजेशन वाला काम करो, तो जो पैडिंग ज्यादातर कोशिश करनी है कि राइट और लेफ्ट वाली यूज करो। ठीक है। अच्छा, तो फिर इसका सोल्यूशन कैसे निकालें? ठीक है, हमारे पास मैं यहाँ पर यूएल को हाइट की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, हाइट, और मैंने इसको दे दिया 10 वी एच। हाइट के लिए मैंने आपको रिकमेंड करा है वीएच, वीओ हाइट। ठीक है, 10 वी एच से बहुत मामूली सा फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन यूएल के हिसाब से, नेविगेशन के हिसाब से फर्क सही पड़ेगा। मैं देखूं तो मेरे पास इतना आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है, सही है। अब अगर मैं चाह रहा हूं कि जो हाइट मैंने इसको बताई है उसके हिसाब से जो मेरा टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए, मतलब यहां पर आ जाए, लाइन के हिसाब से बिल्कुल हाइट के सेंटर में आ जाए। जब हाइट के बिल्कुल सेंटर में आ जाए तो उसके लिए जो उसका चाइल्ड है, मुझे उसमें प्रॉपर्टी देनी होगी लाइन हाइट, और उसको बिल्कुल वही प्रॉपर्टी देनी होगी जो मैंने अपने पेरेंट में हाइट को बताई थी। अगर मैं इसको प्रॉपर्टी दे देता हूं 10 वी एच, सेव करते हैं, जाके आउटपुट चेक करते हैं, सक्सेसफुली हमारे पास नेविगेशन बार रेडी है। सही है। इसमें जरूरी क्या है? इसमें जरूरी ये है कि जो हाइट की प्रॉपर्टी आपने अपने पेरेंट को दी है, सही है, वही लाइन हाइट की प्रॉपर्टी आप जब अप्लाई करोगे चाइल्ड पर तो उसमें सेम वैल्यू लिखो। ठीक है। इसी तरह आपने क्या देखा, आपने जो मार्जिन जीरो ऑटो से टेक्स्ट सेंटर में आ जाता था, वो आपके पास था हॉरिजॉन्टल, अगर और इस तरह आपने कर लिया वर्टिकल। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम है इसका। क्लियर है? अब अगर मैं इसको कर देता हूँ 1 मिनट यहां से 15 वी एच, सही है, और तो फिर मुझे इसको भी करने की जरूरत है 15 वी एच। जितनी हमारी हाइट होगी उसके हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो जाएगा और वो अपना काम करेगा। ये पक्का रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, भले आप इस तरह करो, भले आप इस तरह करो, काम आपका खराब नहीं करेगा। ठीक है। अब इसमें मसला मसला कहाँ आता है? मसला ये आता है कि देखो सिर्फ आपका टेक्स्ट मूव कर रहा है, आपका नेविगेशन बार मूव नहीं कर रहा। ठीक है, इस तरह के काम को हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। लाइन हाइट क्लियर है? हाँ, दे दो, वीएच के बगैर भी दे देते हैं। सही है। मैं यहाँ से आता हूँ और अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ हाइट की प्रॉपर्टी वीएच के बगैर, हाइट 25 px। सही है। अब इसमें वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी असल में। अगर मैं यहाँ पे 25 पिक्सल के बजाय यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा 50 पिक्सल। सही है, अब सही है, लेकिन वैल्यू ज्यादा हो रही है। अब वैल्यू ज्यादा होती है ना तो कंफ्यूजन होती है, थोड़ी सी और ज्यादा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 60 पिक्सल कर दिया, और लाइन हाइट को जाके अब मैं 60 पिक्सल कर देता हूँ, 60 px। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, बिल्कुल हमारे पास सेम वर्क कर रहा है। बट क्या है, जो प्रॉपर्टी हाइट को दी है वही प्रॉपर्टी लाइन हाइट को देनी है, तो आपका काम सही हो। लाइन हाइट क्लियर है? आगे बढ़ जाए? सही है। यहां से आपने अपना कंटेंट अपडेट करते रहना कि भाई ये वाली चीज यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो गई है। सही है। हम आते हैं किस पे? लिंक्स ओवर ईटीसी पर। ये क्या है? ये बुक का एक अच्छा टॉपिक है जिसको मैंने राइट नाउ के लिए स्किप करवाया हुआ था। हम आते हैं जरा बुक पर, और ओपन कर लेते हैं जरा।
होवर वगैरह पहले से किस किस को आता है, वो हैंड रेस करें। सही है। सही है। तो वापस आते हैं, इस वाले काम को आप कमेंट कर देते हैं। और इस वाले काम को मैंने कमिट कर दिया। और हमें बस ऐसे ही लिस्ट चाहिए, लेकिन हमें कंटेंट दूसरा चाहिए। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ जरा। ठीक है, इतना कंटेंट चाहिए, लेकिन दूसरा। दूसरा मतलब कि जैसे कि सपोज करो कि हमने लिंक्स पर कहीं जाना है। सही है, यहाँ पे गूगल लिख देता हूँ, गूगल। और यूट्यूब लिख देता हूँ कुछ। यहाँ पर कौन से यूआरएल पास होंगे? एब्सोल्यूट यूआरएल। ठीक है, इस लिस्ट को दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि ए रिक्वायर्ड है। बल्कि नहीं, सही है, हम डायरेक्ट एल आई के अंदर ए पुट कर देंगे, रोलेक्स ए। और यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमें लिखना है। यूट्यूब। और यहाँ पे लिख दिया नेटफ्लिक्स, FLIX। सही है, इंस्टाग्राम। सही है। एंड देन हमारे पास है, हम्म, और हमारे पास क्या है? लिंक्डइन, गिटहब, GITHUB। सही है, ये हमारे पास एक लिंक आ रहे हैं, कुछ लिंक्स आ रहे हैं। सही है। अच्छा, सबसे पहले मैं जरा इनको एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या। सही है। होवर मतलब जब आपका माउस लिंक्स पर मूव कर रहा है, जब आपका जो माउस है वो यहाँ पर जा रहा है। सबसे पहले हम होवर को चलाकर देखते हैं। ठीक है, ए की प्रॉपर्टी में आए। ए, जब भी आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी उसके लिए आपको HOVER। सही है। अब मैंने बोला जैसे ही होवर हो तो आप जो है कलर कर देना जो हमारा टेक्स्ट है उसका रेड। और हमारे पास अगर अंडरलाइन है जो मेरे पास आ रही है, वो अगर मुझे इसकी खत्म करनी है तो मैं क्या लिखूंगा? ए, क्या लिखूंगा? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। सही है। और जैसे ही होवर हो तो मेरे पास जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो हो जाए अंडरलाइन। सही है, देखते हैं हमारे पास क्या होता है। A: होवर। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। सही है, सबसे पहले क्या हुआ? हमारी जो अंडरलाइन थी वो चली गई, बिकॉज ऑफ हमने ए में बता दिया सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन को नन कर दो। सही है। अब अगर मैं मूव करता हूँ किस पे, किसी भी लिंक पर, तो मेरे पास वो रेड भी हो रहा है
और वो अंडरलाइन भी हो रहा है, ये आपका जो काम होता है ये होता है होवर से। ये चीज क्लियर हो गई? सही है। ओके। अब मैं चाह रहा हूं कि कोई लिंक आपने प्रेस करा, सही है, प्रेस करा, उसको आप कहते हो एक्टिव। ठीक है, प्रेस करने को कहते हो एक्टिव। सही है। उसकी और ज्यादा अच्छे से मिसाल हम दे देते हैं। यहां पर हम एक कर लेते हैं, बटन, SUBMIT। सेव करते हैं, वापस आते हैं यहां पर। मैंने लिखा बटन डॉट कॉलन एक्टिव। जैसे ही बटन एक्टिव हो, सही है, तो क्या हो हमारे पास, जो हमारे पास कलर है वो हमारे पास हो जाए रेड, और जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास हो जाए येलो। सही है। कब? जैसे ही बटन एक्टिव हो, यानी प्रेस हो। ठीक है, देख लेते हैं क्या आता है। रिफ्रेश करते हैं, एक बटन हमारे पास बनकर आ गया है, और इस पे जब मैं कर्सर कर रहा हूं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं ये लगा दूं, बटन कर्सर पॉइंटर, अब क्या होगा? सही है, ये वाला हमारे पास थंब जा रहा है उसके ऊपर। और जैसे ही मैंने इसको प्रेस करा, तो देखा आपने, जब प्रेस कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। आपने दो चीजें देख ली, एक होवर, होवर मतलब जैसे ही किसी लिंक पर मैं जा रहा हूं तो वो मेरे को, जो होवर में मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं, वो उनको इनेबल कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, उनको चला रहा है। और एक्टिव मतलब जब भी किसी एलिमेंट को, लिंक को आपने प्रेस करा, ठीक है, तो उस पर क्या काम दिखाना है, वो उसने आपको ये काम करके दिखा दिया। होवर और एक्टिव क्लियर है? सही है। और क्या है हमारे पास? फोकस। फोकस क्या है, फोकस को भी देखते हैं। सही है। और हमारे पास एक और चीज होनी चाहिए, विच इज, इन्होंने दिखाया नहीं है, मैं देख लेता हूँ खुद ही। सही है। वो हमारे पास है टॉपिक नंबर सूडो क्लासेस बिफोर एंड आफ्टर। सही है, वो हम यहाँ कवर करें। ठीक है, वो अभी का टॉपिक नहीं है। सही है। मैं आता हूं यहाँ पर ए पर, और होवर को थोड़ी देर के लिए मैंने कमिट कर दिया, और वापस आता हूं मैं। ए कॉलन विजिटेड। ठीक है, विजिटेड। ओके। कलर हमारे पास हो जाए ब्लैक। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। सही है, विजिटेड लगाया है और कलर मैंने कर दिया ब्लैक। और मैंने उसके बाद बता दिया कि, रिफ्रेश करता हूं, मेरे पास सारे जो टेक्स्ट थे वो ब्लैक हो गए। सही है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका ये मतलब है, कोई भी ऐसा लिंक, जरूरी नहीं है वो आपने अपनी वेबसाइट से खोला हो, जो आपने ब्राउजर पर ओपन किया हुआ होगा, सही है, कभी भी, सही है, मतलब पास कुछ डेज में, और उसका जो लिंक है, मतलब अगर आपने यहाँ पे गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, इस तरह के कुछ लिंक्स आपने ओपन किए हुए हैं, और आपने उन पर विजिट करोगे जब, ठीक है, तो उनका लिंक बाद में आपके पास इस तरह का हो जाएगा। दोबारा क्लियर करता हूँ, मैं जरा यहाँ पर आता हूँ, गूगल, सारे विजिट करे हुए हैं, ये तो रोज के लिंक्स है मेरे।